और आप भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, घर से बाहर मत निकलो, और आप ही कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पर जाओ और एग्जाम दो। तो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। जिस गांव में बाढ़ से नाव चल रहा है वो लोग तो एग्जाम देने नहीं आएगा, तो ये बिहार के लिए तो सबसे बड़ा नुकसानदेह है कि जेईई और नीट के अभ्यर्थी हमारे बिहार से कम हो जाएंगे। आगे अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी होती है तो राज्यव्यापी हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शुभम कुमार। एक तरफ कोरोना संक्रमण लगातार जारी है, उसी बीच जाप के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के आयकर गोलंबर पे, जहां पे एक बार फिर से जाप के युवा कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से युवा छात्र जो जाप के हैं वो आयकर गोलंबर पे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इन्हें वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि ये प्रोटेस्ट करने की सही जगह नहीं है। इसी वजह से उनको आयकर गोलंबर खाली करके आगे आना पड़ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में जो बैनर पोस्टर है उस पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है नीट की जो परीक्षा है उसको रद्द करने की इनकी मांग लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार जारी है। इसी को लेकर इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि अगर कोरोना के बीच अगर छात्र जाते हैं तो हो सकता है कि वो भी संक्रमित पाए जाएंगे। तो छात्र नेता विशाल हैं जो इस प्रोटेस्ट को लगातार जारी रखे हुए हैं, और लगातार ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और एक बार फिर से आज आयकर गोलंबर पे ये पहुंचे हैं। तो हमारे साथ विशाल हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा विशाल जी, एक बार फिर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्यों? देखिए, हम लोगों ने 5000 पत्र लिखा, बहुत आग्रह किया। उस आग्रह पत्र में हमने कहा कि बिहार में बाढ़ है, कोरोना महामारी है, लोग दहशत में हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और आप भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, घर से बाहर मत निकलो, और आप ही कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पर जाओ और एग्जाम दो। तो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। आप बताइए कि अगर एक लड़की पटना एग्जाम देने जाती है तो उसके माता पिता उसके साथ आएंगे। नॉर्मल दिन में जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाता है लोग तो बसों में, टेम्पू में ठूस ठूस के जाता है, और आज जब नॉर्मल दिन नहीं है तो क्या हालात होगा। भाड़ा एड़ा का डेढ़ा लेगा भी, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। जिस गांव में बाढ़ से नाव चल रहा है वो लोग तो एग्जाम देने नहीं आएगा। तो ये बिहार के लिए तो सबसे बड़ा नुकसानदेह है कि जेईई और नीट के अभ्यर्थी हमारे बिहार से कम हो जाएंगे। बाढ़ के कारण बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और इसलिए हमारे बिहार के समझ ये है कि इस वक्त में चुनाव परीक्षा ना हो। जरूर आप एग्जाम कराइए, लेकिन 1 महीना में प्रधानमंत्री जी बोले हैं वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन आ जाने दीजिए, 1 महीना 1.5 महीना देख लेते हैं, उसके बाद आप जरूर परीक्षा कराइए। हम परीक्षा के सपोर्ट में हैं, लेकिन इस वक्त में बिल्कुल नहीं। ऐसे में 70,000 आंकड़े एक दिन में आ रहे हैं। आप अपनी गलती छिपाने के लिए जब आप 70 आंकड़े आ रहे थे एक दिन में, उस दौरान आप नीट जेईई के करा लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आप अपनी गलती के कारण आज एक दिन में 70,000 आंकड़े आ रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि नहीं फिर से जाओ। तो जो गांव में मेडिकल व्यवस्था की कमी है, अगर वहाँ ये महामारी फैल गई तो इसके जिम्मेवार कौन होगा, और इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है, ये सबको बखूबी समझना चाहिए। तो यानी कि जो एग्ज़ाम जो परीक्षार्थी जो जाएंगे तो वो संक्रमित होंगे, इसी वजह से आपका ये प्रोटेस्ट है। तो जी, अभी वक्त नहीं है। संक्रमण अगर गांव में फैल गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान के आंकड़े कितने बढ़ जाएंगे, उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। और घर घर में बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको ये बीमारी पकड़ लिया तो फिर कितने डेथ के आंकड़े बढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए इस वक्त में कतई परीक्षा हम लोग नीट और जेईई के नहीं लेना देना चाहेंगे। आगे अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी होती है तो राज्यव्यापी हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आज हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं। आज हम लोगों ने सिंपल डिमांड मांगा है कि इस वक्त में परीक्षा ना हो, और 5000 पत्र लिखे, उसके बाद आज प्रदर्शन किए। अगर फिर नहीं मांगी जाती है तो हम लोग आगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पप्पू यादव हैं, जैसे बाढ़ से अभी जो प्रभावित जो बिहार के जो लोग हैं, तो क्या उन आते हैं तो इन सब चीज़ों से निजात दिलवा पाएंगे लोगों को? वो राजनीतिक बात हो गई, वो सर से पूछिएगा। हमारी अभी छात्रों की सवाल थी। निस्संदेह वो बाढ़ में, पीड़ा में, गांव-गांव में चले जाते हैं। जहां दूर सुदूर कोई नेता मंत्री जाने से सोचेगा पप्पू यादव वहां होते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, जेसीबी चलाते हैं। तो पप्पू यादव में आप बिहार या हिंदुस्तान की आप संभावनाओं को देख सकते हैं। इसलिए पप्पू यादव आज बिहार में हैं, ये एक बिहारी को गर्व होना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ विशाल जो छात्र नेता हैं जाप के, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि जेईई नीट की जो परीक्षा है उसको जल्द से जल्द रद्द कर देनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो जितने भी परीक्षार्थी जाएंगे वो संक्रमित हो सकते हैं, काफ़ी खतरा है। इसी को लेकर इनका जो ये प्रोटेस्ट था, सरकार को घेरने का ये काम कर रहे थे। तो ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुंचाते रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर ले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।